जिस खाटू श्याम पे आप मन्नतें मांगने जाते हो, आपको मैं बता दूं, उनको स्कंद पुराण में राक्षस बताया गया है, जिनको हम भगवान का दर्जा दे रहे हैं कि हमारे मोक्ष और हमें हर हमारी मनोकामना पूरी करेगा। तो आपको मैं बता दूं, आपको सुनकर अचंभा होगा, क्योंकि आपने पुराण और जो हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो नहीं पढ़े। अगर आप उनको पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो आप वहाँ जाना बंद कर देंगे। क्योंकि क्या आप राक्षस की पूजा करना चाहेंगे, राक्षस या भगवान? आपको मैं स्कंद पुराण में ऊपर आपके चलते भी मिलेंगे, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और स्कंद पुराण मंगुआ के घर पे आप उसमें भी देख सकते हैं कि खाटू श्याम यानी बार्बरिक कौन थे, राक्षस थे या भगवान थे। तो स्कंद पुराण में अगर आप देखेंगे तो इसमें लिख रखा है कि एक बारी उसका दादा का जो भीम था, और उसका खुद का बार्बरिक का और भीम उसका दादा था, उसका युद्ध हो गया। उसका युद्ध कुकर होया, उती बेरा कौन था कि भाई तेरा दादा है यू। उती युद्ध होया जो आपस में एक नदी थी, नदी पड़ा थी, नदी पर नुबला पानी लेने खातर हुआ रहा था, और वो भी बार्बरिक भी बिक गया। तो उनका आपस में युद्ध होया, और उस टाइम पे यहाँ लिख रखा है, अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगे। दो ही घड़ी में उस राक्षस के सामने पांडव भीमसेन दुर्लभ पड़ने लगे। यानी राक्षस कौन था भाई? बार्बरिक था। इसमें अंत में बार्बरिक ने भीमसेन को उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिया। समुद्र किनारे पहुंचने पर भगवान शंकर आकाश में स्थित हो रहे बार्बरिक से कहा, लले भगवान ने बीच जो शिव शंकर भगवान जी थी बोलना, हाँ ये बोलना है, तो वो शिव शंकर आएगा कहा है कि भाई यू तेरा दादा है। और एक चीज़ और कहा है, शंकर आकाश में स्थित होकर बार्बरिक से कहा, राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बार्बरिक, यानी राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ था वो, सारे राक्षसों का सर्वश्रेष्ठ राक्षस। ये भरतकुल रतन और तुम्हारे पिता महा भीमसेन है, इन्हें छोड़ दो भाई, तेरा दादा है, छोड़ दे। यह बातें कहने के बाद भगवान शंकर यह वचन सुनकर सहसा भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोल उठा, हाय मुझे धिक्कार है, यह बड़े कष्ट की बात है, मुझे बड़े कष्ट की बात है, पितामह मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। फिर वो आपका दादा के पैर पकड़ने लग गया। बोला भाई दादा मैंने छोड़ देता हूँ। बोला गलती होगी मेरे पे, लेकिन एड तो एक चीज़ तो होगी कन्फर्म कि वो भगवान नहीं, वो एक राक्षस था। वो देखना आपने हुआ है कि भाई यहाँ पे राक्षस की पूजा करांगे या देव, यानी देवता कुल में भी नहीं था जो खाटू वाला श्याम बोल दिया जी थी बार्बरिक। लेकिन एक चीज़ और है, कई नु कहते हैं नुबिला उसकी बहुत बड़ा दानी था सिर, वो भी इसे चीज़ में लिख रखा है, इसे स्कंद पुराण में लिख रखा है कि भाई उती कोई दान नहीं कराया, नु कोई शीश का दान कराया, कोई दान नहीं कराया। वो इसमें चीज़ लिख रखी है, मैं सारी बताऊंगा। बार्बरिक उछलकर समुद्र की तरफ चला गया। समुद्र में यह सोचकर कांप उठा कि मैं कैसे इसका वध करूं। लले समुद्र काणी वो जब इतना होली तो सोचा तो मरना ही अच्छा है, वो समुद्र काणी भी गया। तो समुद्र ने भी सोचा कि इसका वध कैसे करूं। तंत्र सिद्धांबिका तथा चारों दिशाओं की देवियां रुद्र के साथ वहां आई और उसे हृदय से लगाकर बोली, वीरेंद्र अनजाने में किए हुए पाप दोष नहीं लगता। भाई तेरा दादा तना बेरा को नहीं था तो कोई बात को नहीं उन दिन मिला। वो जो है बार्बरिक चंडागी का कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा भारी युद्ध करेगा, इसलिए संसार में चंडेल नाम से प्रसिद्ध और समस्त विश्व लिए पूजनीय होगा। यो कहकर वहाँ आई हुई सब देवियाँ अंतर्ध्यान होगी। आगे मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको, यानी बार्बरिक को है युद्ध कहानी जाने लग जाए, वो कुरुक्षेत्र जो महाभारत हो रही थी है। और वो एक बात कहते हैं नुबिला, मैं एक के मिनट का काम है, मैंने बोला लंबी चौड़ी बात को नहीं कर दूँ, ख़त्म ही थी। लेकिन भाई ओडे की बता दूँ तो हमने कृष्ण ने जब सारी बात देखी, कृष्ण ने सारी चीज़ सुनी, तो कृष्ण क्रोध में होकर जो सुदर्शन चक्कर था उसकी नेड काट दें। लेकिन उसमें नू बताया गया कि जहाँ पे नाटका में देखा या और देखा तो भाई बार्बरिक ने शरीर दान दिया था, वो सिर दान दिया था, बहुत बड़ा दानी बताया गया है।
तो इसमें लिख रखा है बकायदा, आप पढ़ियो एक बार, मैंने कहूँगा पढ़ कर फिर, क्योंकि नाटका में और ये जो डोंडरेबाजी लोग सिखावे हैं कि भाई उड़ भगवान है वो सबकी मन्नत, भाई वो आदमी के जो राक्षस जुन्नी में हो, दूसरा जो खुद का दादा वो नहीं होया होती, आपका दादा का नहीं बेरा था कि भाई उतरा दादा है, भगवान होंदा जे भाई नू भी बेरा होंदा भाई इतना इससे कुछ वो है तो वो ना करे। लेकिन एक राक्षस के पास जाकर अगर हम कुछ मन्नत मांगा तो आप अंदाज़ा लगा उसको कि कितनी तारी मन्नत पूरी होंगी। तो इसमें कृष्ण की ओर देखा, तब कृष्ण ने कहा, पार्थ घटोत्कच इसने पुत्र ने अपनी शक्ति अनुरूप ये बात कही है। इसके उसने पाताल रूप में जाकर 9 करोड़ आगे जो है कृष्ण ने इसमें लिख रखा है, सुनकर युधिष्ठिर आदि चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। वे सब लोग बारंबारिक साधुवाद देने लगे, जिससे महान कोलाहल छा गया। बारंबारिक जो ही उपयुक्त बात कही त्यों ही श्री कृष्ण कुंपित यानी क्रोध होकर अपने तीखे चक्कर से बारंबारिक मस्तक काट दिया। यह सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दृष्टि में कहने लगे, ओह ये क्या हुआ, पुत्र कैसे मारा, घटोत्कच पुत्र को कैसे मारा, पांडव भी अन्य लले जे इतना नु कौन देने भाई वो एक तीर तनी तो नु ब्लैक के में कर दिया। लेकिन जो आपको दर्शाई गई हैं बातें कि भाई जो खाटू वाला श्याम है बारबरिक राक्षस, तो यू इतना शक्तिशाली था तो एक के तीर में ईवता में खुद अंदाजा ला इसको कौन सा बड़ा था उनमें, और एक राक्षस और उतिता में भगवान क्या क्या पूजन लग रहे हो। ये सीधा सीधा जो अपने पुराण बताने लग रहे हैं, इनका शब्द है। एक चीज़ और है, जो इतना भगवान होता वो किसी पर क्यों नहीं मांगा था कि कुछ पूर्व काल की बात है, मेरू पर्वत शिखर पर सब देवता एकत्र हुए। उस समय बाढ़ से पीड़ित हुई है पृथ्वी, वहाँ गई और सभी देवताओं से बोली आप लोग मेरा भार उतारें। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मेरी प्रार्थना सुने, आप ही पृथ्वी का भार उतारें। इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान विष्णु तथास्तु कहकर प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस समय सूर्यवर्चा नामक राक्षस नाम में एड भी राक्षस लिख रखा है। भाई सीधी ही बात है, आप लोग मेरे रहते हुए मध्य जन्म धारण करते हुए मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी भारत भूषण देत। और एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और लिख रखी है, तब पढ़ोगे सारी चीज़ें संगंद पुराण में मिलेंगी। ऊपर है भाई जो नु को नहीं है भाई उसका वो कराया था, तो उसको वो भी शाप मिला हुआ था कि भाई तेरा उद्धार है, जो तेरा उद्धार का कारण एक के बनाएंगे श्री कृष्ण नोबले हुए तेरा तागा कर सका और कोई नहीं। तो श्री कृष्ण ने क्रोध में होकर में बातें करी थी, तो इतना में खुद एक अंदाजा लगा इसको। देखो वेद पुराण शास्त्र इन तब बड़ा पे किसी ने नहीं मान दिया आदि सनातन धर्म में। तो सोचने वाली बात है, जो आप लोगों को बका के आपको एक वो भीतर में एड मानसिकता हुआ फिट करी जाने लग रही है कि भाई खाटू श्याम में भगवान है, वो सबकी मन्नत। एक राक्षस आपने जो समाज की बात करा पे उसे तक कंपेरिजन करा, एक अपराधी आदमी है, क्रिमिनल आदमी है, जिसका सब तक नकली आदमी है, ख़त्म आदमी है, जो एक किस्म का राक्षस टाइप है, वो कितना को भला कर सका है। तो इसे चीज़ था पहले इसका। हाँ मेरा कल जाने का तैयारी थी, वहाँ चल लाएंगे, लेकिन किसी साथी ने मेरे दोहराया किताब भेज दी, किताब के देखी मन तेरी का मेरा खुद का मन ये होया कि महाना आइडा नहीं जानते, आइडा तो हुआ है बहुत राक्षस पे के मैं के ले आवांगे। डर लग गया मैंने भाई, डर लग दिया अपना टाल कैंसिल प्रोग्राम। लेकिन मैं जो मेरे साथ जुड़े साथी हैं उनसे भी एक बात कहूँगा, जो आज एक बेड चाल वाला काम हो रहा है, नुबला चलो खाटू नुबला खाटू वाले श्याम हमारे कुछ ऐसे गाने भी गाँव हैं, और बिना के महिमा एक राक्षस की महिमा आप कर रहे हो, और फिर सोच रहे हो कि भाई स्वर्ग में जाएं, स्वर्ग में आपको और सतलोक में आपको जगह कैसे मिलेगी जब आप एक राक्षस की पूजा कर रही हो। तो सभी साथियों से अपील है, इस वीडियो को शेयर करें और अपने चक्षु खोलें, और अगर स्कंद पुराण मंगा के एक बार पढ़ के ज़रूर देखें कि आपके पुराण सच्चे हैं, शास्त्र ठीक हैं, या जो आजकल के ये लोग जो एक बिजनेस बना लिया इन्होंने धर्म की इन चीज़ों को भी, राक्षसों को भी पुजवाने लग गया अपने पैसे के चक्कर में, ये ठीक है या आपके पुराण। एक बार ज़रूर देखियो। जय जवान जय किसान।